ये कोई प्यार में डूबा जोड़ा नहीं था, बल्कि धोखे में डूबे हुए दो जिस्म थे। दोनों अपने अपने पार्टनर को चीट कर रहे थे और उन्हें लगा इस वीराने में कोई उन्हें देख नहीं रहा। पर वो नहीं जानते थे, इस वीराने में कोई हमेशा देख रहा होता है। क्या तुमने सुना? कोई नहीं है यार, तू टेंशन मत ले, मैं देख कर आता हूँ। उसने आवाज का पीछा किया। लेकिन कुछ ही सेकंड में झाड़ियों के पीछे से उसकी चीख सुनाई दी। लड़की कांपते हुए पीछे हटती है। वो भागने लगती है। कहानी शुरू हो चुकी थी। अब जो होना था वो रुकने वाला नहीं था। एक कार में चार दोस्त बैठे हैं, आकाश और सारा पति पत्नी, और राजू और योमी रिलेशनशिप में। चारों शहर की भीड़भाड़ से दूर जंगल में कुछ दिन कैंपिंग करने जा रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था, वो सिर्फ दिमाग को नहीं, किस्मत को भी रिफ्रेश करने निकले थे। कुछ दिन जंगल में, और मैं तो मछली पकड़ने के लिए एक्साइटेड हूँ। बस लड़कों को लगता है नेचर उन्हीं के लिए बनी है। ओह, आ गया फेमिनिस्ट मोड ऑन। ठीक बोल रही है योमी। अगर घर तुम चलाते तो शायद मैं भी जंगल में ऐसे जैसे ही वो जंगल की बाउंड्री पर पहुंचे, वहां मिला एक अजीब सा बूढ़ा जंगल का रेंजर। अगर पहली बार आ रहे हो तो ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। कुछ दिन से लोग यहां से लौट कर नहीं आए। जंगल अब खामोश नहीं रहा। हमें सब पता है सर, मैं खुद एक्सपर्ट हूँ इस जंगल का। हम बस मछली पकड़ने आए हैं। फिर भी अगर कुछ हो जाए तो फ्लेयर गन चलाना मत भूलना। और हां, रात को अगर किसी औरत की चीख सुनो तो जवाब मत देना। उसकी आंखों में वो देखा जो ये चारों कभी नहीं समझ पाए। चारों ने अब जंगल के अंदर टेंट लगा लिया था। कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस एक दूसरे की मौजूदगी और एक ऐसा सन्नाटा जो अंदर से चुभता था। लो, अब डरावनी कहानी शुरू करें। ओह नो, फिर वही कैंप फायर स्टोरी? क्यों नहीं, डरते हो क्या? लेकिन जब कहानी की बारी योमी पर आई तो सन्नाटा और भी गहरा हो गया। उसने वो नाम लिया जो सुनने से भी डर लगता है। वो चुड़ैल जो सिर्फ एक पैर पर चलती है। कहते हैं वो लड़कों को ढूंढती है जो अपनी गर्लफ्रेंड्स को चीट करते हैं। वो पहले सुंदर लगती है, पर जब असली रूप में आती है तो उसके पंजे, खून से रंगे दांत और उसकी चीख किसी को भी पागल बना सकती है। 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 हर बात गूंज रही थी और आग की लपटें जैसे हर शब्द के साथ बढ़ रही थी। ओह कम ऑन, नाम भी बताओ। एक चरणी, एक चरणी, एक चरणी, एक चरणी, एक चरणी, सुबह की रोशनी में डर छिप गया था, लेकिन जो दिख नहीं रहा था वो सबसे ज्यादा खतरनाक था। सारा और योमी योगा कर रही हैं। पता नहीं, नींद ही नहीं आई, जैसे कोई मुझे देख रहा था। शायद तुम्हें अपने रिश्ते पर ध्यान देने की जरूरत है। तुम बहुत कुछ सैक्रिफाइस कर चुकी हो सारा। आकाश डिजर्व करता भी है क्या? वहीं दूसरी ओर तालाब के पास राजू अपने भविष्य की सोच रहा था, पर आकाश किसी और ख्याल में था।
आज रात मैं योमी को प्रपोज करूंगा। योमी, भाई तू बहुत अलग है, वो तुझे कभी नहीं समझ पाएगी। डिनर के लिए मछलियां तैयार थी, लेकिन पकाने का तरीका आकाश और योमी को आता था। राजू और सारा लकड़ी लेने गए थे। आकाश और योमी, जो हमेशा लड़ते थे, आज कुछ और महसूस करने लगे थे। तू हमेशा हर बात में टांग क्यों अड़ाती है? क्योंकि तू खुद को स्मार्ट समझता है, लेकिन असल में तू जीरो है। लेकिन इस झगड़े की आड़ में कुछ और उभरने लगा था। वो नजदीकियां जो नहीं होनी चाहिए थी। रात का खाना जैसे सुलह की दावत बन गया। तुम दोनों ने कमाल की फिश बनाई है। तुम दोनों को साथ में रेस्टोरेंट खोल लेना चाहिए। चारों मुस्कुरा रहे थे, लेकिन अंदर से हर कोई किसी न किसी दरार में डूबा हुआ था। लेकिन इसी हंसी के बीच शुरू हुई चुड़ैल की पहली दस्तक। योमी, विल यू मैरी मी? सीरियसली? यही जगह मिल गई तुम्हें मुझे शर्मिंदा करने की? राजू की दुनिया थम गई। उसकी आंखों में सपनों की राख झलक रही थी, और दूर कहीं किसी ने यह दर्द देखा। एक परछाई औरत की, जो धीरे धीरे पास आ रही थी। आकाश? पर जो बाहर था वो आकाश नहीं था। वो एक पैर वाली औरत थी, जो साया बनकर उसे घूर रही थी। वो पल जब इंसान अपनी सबसे बड़ी गलती करता है, उसे एहसास नहीं होता कि कोई कहीं देख रहा होता है। शायद हमें कभी अलग नहीं होना चाहिए था। सारा और राजू वो समझ नहीं सकते। आकाश और योमी एक दूसरे के बेहद करीब हो जाते हैं, लेकिन कोई था जो इस धोखे को सजा देना चाहती थी। एक पैर वाली औरत, जो वफा की कसम तोड़ने वालों की दुश्मन थी।